उमा, अब सब कुछ लगता है कि ईरान के पाले में अब आ गया है कि वो अब लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अब यहाँ पर ये लड़ाई रुकती है। तो वहां पर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, जो आईडीएफ का ताज़ा बयान आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो हमले की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और इस हमले के ज़रिए इज़राइल ने ये दिखाया है कि उसके पास रिज़ॉल्व भी है और मीन्स भी है कि वो ईरान में जाकर हमला कर सकता है। और चेतावनी भी दी गई है आईडीएफ प्रवक्ता हगारी के इस बयान में कि अगर ईरान की तरफ से उकसावे की फिर कोई कार्रवाई हुई तो इज़राइल जो है उसका माकूल जवाब जो है वो देगा। तो तकरीबन साढ़े 3 घंटे के दरमियान जो 3 चरणों में जो हमला किया गया है, उसको खत्म होने का ऐलान जो है वो इज़राइल की तरफ से कर दिया गया है। एक अहम बात ये भी है कि इज़राइल में स्टेट ऑफ अलर्ट जो है अभी तक घोषित नहीं किया गया है, यानी कि इज़राइल को शायद इस बात का भरोसा है कि ईरान जो है वो रिटेलिएटरी कार्रवाई अभी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे हमलों के बाद अमूमन ये होता है कि इज़राइल जो है अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए स्टेट ऑफ अलर्ट जो है वो जारी करता है। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान की तरफ से अब जानकारी आनी शुरू हुई है कि तेहरान के अलावा कुज़ाकिस्तान, इलाम और एक और ठिकाने पे हमला जो है वो किया गया है, जिसमें कि लिमिटेड डैमेज जो है, यानी कि बहुत ही कम नुकसान जो है वो हुआ है। ये शुरुआती जानकारी ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। तो जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो हमले का नेचर है वो बताता है कि इज़राइल ने अपना हाथ ऊपर रखने के लिए हमला ज़रूर किया है, लेकिन साथ ही साथ उसने अमेरिका की इस नसीहत को भी माना है कि किसी ऐसे ठिकाने पर वो हमला ना करे जो कि न्यूक्लियर साइट्स हो या फिर तेल संयंत्र हो। तो ऐसे ठिकानों पर हमले से जो युद्ध भड़कने का खतरा तो है वो तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल के मद्देनजर जो है वो ज़्यादा खराब होगी और इसका दुरअसर जो है अमेरिकी चुनाव पे भी पड़ सकता है, जो कि 5 नवंबर को होना है। तो समय जो है अमेरिकी चुनाव का काफ़ी नज़दीक है और इसके पहले हमने देखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन जो हैं वो मिडल ईस्ट के दौरे पर थे। हालाँकि उनका दौरा 1 हफ्ते का था। वो जी। सऊदी अरब गए, तेल अवीव गए और उसके बाद जो है अपना दौरा कट शॉर्ट करके वो लंदन चले गए और इस बात को इसका एक संकेत माना गया कि अमेरिका जो समझाना चाहता था इज़राइल को कि वो हमला तो करे, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के हमला ना करे, ना ही तेल संयंत्रों पर हमला करे, उसमें वो कामयाब रहा। और उसके बाद जो है इज़राइल की जो कैबिनेट है उसने शुक्रवार शाम को इस हमले की मंजूरी दी और इसके बाद हमले के ठीक पहले अमेरिका को भी इस बात की जानकारी दी गई कि वो ईरान को निशाना बनाने जा रहा है। और ईरान से जिस तरीके से अभी कोई मैसिव डैमेज की जो खबर है वो नहीं आई है, वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि हमला ज़रूर किया गया, लेकिन हमले में इस बात का भी ख्याल रखा गया कि ऐसा हमला न हो जिसके बाद जो है ईरान तुरंत रिटेलिएट करने को मजबूर हो जाए या फिर ईरान के साथ की जो शक्तियां हैं वो जो है वो और ज़्यादा हमलावर हो। हालांकि ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो या फिर हुती हो, लगातार इजराइल को निशाना बनाए जाने की कोशिश जो है वो करता रहा, निशाना बनाता रहा है। और इस जी। बात का जो जिक्र है वो इजराइल के बयान में किया गया है कि अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए जो महीनों से वो हमले कर रहा है उसका रिटेलिएशन जो है इस रूप में दिया गया है। तो अभी जो बात है वो यही है कि हमले की समाप्ति की घोषणा इजराइल की तरफ से कर दी गई है। हम्म। नुकसान कितना हुआ है इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर आनी अभी बाकी है। और दूसरी बात है कि ईरान से आधिकारिक तौर पे क्या कुछ कहा जाता है इस हमले के बाद, जी। उसे देखा जाना बाकी है। बहुत शुक्रिया उमा, आपका विस्तार से समझाने के लिए।